हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MES 81 इंट्रोडक्शन टू प्री स्कूल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी का एजुकेशन पर क्या असर पड़ता है। हमें ये समझाना है कि प्रैग्मेटिज्म के मेन आइडियाज क्या है और कैसे ये एजुकेशन के एम्स, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, डिसिप्लिन और टीचर स्टूडेंट के रोल को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग और एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्रैग्मेटिज्म एक मॉडर्न फिलॉसफी है जो कहती है कि एक्सपीरियंस और एक्शन ही सच्चाई और नॉलेज का बेस है। इसके मेन थिंकर्स हैं चार्ल्स पियर्स, विलियम जेम्स और जॉन ड्यूई। प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से नॉलेज फिक्स नहीं होता बल्कि एक्सपीरियंस के जरिए इवॉल्व होता है। एजुकेशन के फील्ड में ये फिलॉसफी लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देती है, मतलब बच्चे खुद करके सीखें। प्रैग्मेटिज्म ने मॉडर्न और प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। मेन बॉडी। 1. एम्स ऑफ एजुकेशन अंडर प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से एजुकेशन का मेन एम है पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट। एजुकेशन का गोल है ऐसे इंडिविजुअल्स बनाना जो क्रिएटिव, प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन सकें। सिर्फ नॉलेज देना काफी नहीं, बच्चों को रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल देनी जरूरी है। एजुकेशन का फाइनल एम है स्टूडेंट्स को डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए तैयार करना। 2. करिकुलम बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिक करिकुलम फ्लेक्सिबल और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज बच्चों के रियल लाइफ इंटरेस्ट से कनेक्टेड होने चाहिए। साइंस, सोशल स्टडीज और मोरल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स पर फोकस किया जाता है। प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड ट्रिप्स और एक्सपेरिमेंट्स करिकुलम का हिस्सा होते हैं। जॉन डेवी के लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट के तहत स्टूडेंट्स खुद प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करके सीखते हैं। 3. मेथड्स ऑफ टीचिंग। प्रैग्मेटिज्म रोट लर्निंग के अगेंस्ट है, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस करता है। टीचर एक गाइड के रोल में होता है जो बच्चों को एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करने के लिए मोटिवेट करता है। टीचिंग मेथड्स जैसे प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन और प्रैक्टिकल वर्क यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल, साइंस के लेसन में सिर्फ थियरी पढ़ने के बजाय बच्चे प्लांट्स ग्रो करके एक्सपेरिमेंट करते हैं। 4. रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर एक फैसिलिटेटर होता है जो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां बच्चे अपनी क्यूरियोसिटी एक्सप्रेस कर सकें। टीचर का काम है स्टूडेंट्स को गाइड करना, उन्हें सोचने और खुद से करने के लिए इंस्पायर करना। स्टूडेंट एक्टिव लर्नर होता है, वो करते हुए सीखता है, क्वेश्चंस पूछता है और अपने एक्सपीरियंस से कंक्लूजन्स निकलता है। क्लासरूम एक डेमोक्रेटिक स्पेस बन जाता है जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। 5. डिसिप्लिन एंड स्कूल एनवायरनमेंट। प्रैग्मेटिज्म में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को रिजेक्ट किया गया है। इसके जगह सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस है। स्कूल का एनवायरनमेंट फ्री और डेमोक्रेटिक होना चाहिए जहां बच्चे डिसीजन लेना सीखें। डिसिप्लिन नेचुरली डेवलप होती है जब बच्चे ग्रुप प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, उन्हें कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट सीखने को मिलता है। कंक्लूजन। प्रैग्मेटिज्म ने एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड और प्रैक्टिकल बना दिया है। इस फिलॉसफी के थ्रू स्कूल्स एक ऐसे जगह बन गए हैं जहां बच्चे लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। ये अप्रोच स्टूडेंट्स को क्रिएटिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाती है जो अपनी सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकें। प्रैग्मेटिज्म से एजुकेशन ज्यादा मीनिंगफुल और लाइफ ओरिएंटेड बन जाती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग लाइफ स्किल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लाइफ स्किल्स क्या होती है और इनका बच्चों के डेवलपमेंट में क्या रोल है। हमें यह भी समझाना है कि प्री स्कूल लेवल पर लाइफ स्किल्स सीखने से बच्चे कैसे इमोशनली, सोशली और मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल मेथड्स भी देने हैं जिससे लाइफ स्किल्स को डेवलप किया जा सके। आंसर।
इंट्रोडक्शन। लाइफ स्किल्स वो बेसिक एबिलिटीज हैं जो हर इंसान को अपनी डेली लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए चाहिए होती है। WHO के हिसाब से लाइफ स्किल्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल जैसे स्किल्स शामिल है। प्री स्कूल एजुकेशन के दौरान इन स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी एज में बच्चों का ओवरऑल पर्सनालिटी बेस बनता है। अगर इस समय इन स्किल्स पर काम किया जाए तो बच्चे कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और अडेप्टेबल बनते हैं। मेन बॉडी। 1. लाइफ स्किल्स का अर्थ और कॉन्सेप्ट। लाइफ स्किल्स एक ऐसी सेट ऑफ सोशल और इमोशनल एबिलिटीज है जो बच्चों को अपने एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिव तरीके से इंटरैक्ट करने में मदद करती है। ये उन्हें अपने इमोशंस समझने, सोचने और दूसरों के साथ मिलजुलाई कर रहने में मदद करती है। WHO ने 10 को लाइफ स्किल्स बताए हैं जैसे सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिएटिव थिंकिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, जब एक बच्चा अपने दोस्त के साथ टॉय शेयर करता है तो वो एम्पैथी और सेल्फ कंट्रोल दोनों सीखता है। ये हाई लाइफ स्किल्स का पार्ट है। 2. प्री स्कूल एजुकेशन में लाइफ स्किल्स की महत्ता। इमोशनल डेवलपमेंट। लाइफ स्किल्स से बच्चे अपनी फीलिंग्स समझते और उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं। सोशल इंटरैक्शन। ग्रुप एक्टिविटीज के जरिए बच्चे टीम वर्क और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स सीखते हैं। कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम। जब बच्चे छोटी छोटी चीजें खुद करते हैं जैसे खाना खाना या कपड़े पहनना तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। डेली प्रॉब्लम्स जैसे दोस्त के साथ छोटी लड़ाई उन्हें लॉजिकल थिंकिंग सिखाती है। मॉरल डेवलपमेंट। लाइफ स्किल्स से बच्चों में वैल्यूज जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस और रिस्पेक्ट आती है। एग्जाम्पल, स्टोरी टेलिंग और रोल प्ले से बच्चे डिसीजन लेना, एम्पैथी और पेशेंस जैसे क्वालिटीज सीखते हैं। 3. लाइफ स्किल्स डेवलप करने के तरीके। प्ले बेस्ड लर्निंग। गेम्स और क्रिएटिव प्ले से इमेजिनेशन और कम्युनिकेशन दोनों बढ़ते हैं। स्टोरी टेलिंग और रोल प्ले, इससे बच्चे दूसरों के इमोशंस समझना सीखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क्स। छोटी ड्यूटीज देना जैसे बुक्स अरेंज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। ग्रुप एक्टिविटीज। पेयर वर्क और टीम वर्क से कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। रियल लाइफ सिचुएशंस। टीचर्स क्लासरूम में छोटी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देकर उनसे सॉल्यूशंस निकलने को कह सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रॉब्लम ऑफ द डे एक्टिविटी के जरिए टीचर बच्चों से हर दिन एक छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। यह डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग दोनों बढ़ता है। 4. टीचर्स और पेरेंट्स का रोल। लाइफ स्किल्स सिखाने में टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का बड़ा रोल होता है। टीचर्स NHE क्लासरूम एनवायरनमेंट को सेफ और इंटरैक्टिव बनाना चाहिए जहां बच्चे खुलकर सीख सकें। पेरेंट्स घर पर शेयरिंग, इमोशंस एक्सप्रेस करने और डिसीजन मेकिंग एनकरेज करना चाहिए। पॉजिटिव फीडबैक और एप्रिशिएशन से बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सोशल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। कंक्लूजन, लाइफ स्किल्स का डेवलपमेंट बच्चों के पूरे जीवन के लर्निंग और सक्सेस का बेस होता है। जब बच्चे अपने इमोशंस को समझकर सही डिसीजन लेना सीखते हैं तो वो जिंदगी के हर चैलेंज के लिए रेडी होते हैं। इसलिए टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को मिलकर लाइफ स्किल्स को डेली लर्निंग का पार्ट बनाना चाहिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 11. Develop a plan for communicating the achievement of the developmental goals formulated for the children you teach. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा कम्युनिकेशन प्लान बनाना है जिससे टीचर बच्चों के डेवलपमेंट गोल्स और उनके अचीवमेंट्स पेरेंट्स तक इफेक्टिवली पहुंचा सकें। हमें बताना है कि टीचर कैसे ऑब्जर्वेशन, रिपोर्ट्स, PTM और पोर्टफोलियोज के जरिए पेरेंट्स और स्कूल के बीच स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में डेवलपमेंटल गोल्स का मतलब होता है उन स्पेसिफिक आउटकम से जो हम बच्चों में देखना चाहते हैं, जैसे उनका फिजिकल, इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन गोल्स को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है ताकि पेरेंट्स भी बच्चे के होलिस्टिक ग्रोथ प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकें। जीन पियाजे और विगोत्स्की जैसे थिंकर्स के अकॉर्डिंग बच्चों का लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है, इसलिए टीचर और पेरेंट का कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा कम्युनिकेशन प्लान टीचर को हेल्प करता है कि वो हर बच्चे के प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट एरियाज पेरेंट्स के साथ सिस्टमैटिकली शेयर कर सके। मेन बॉडी। 1. क्लियर डेवलपमेंटल गोल्स सेट करना। गोल्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड।
इन गोल्स में बच्चों के मोटर स्किल्स, इमोशनल कंट्रोल और लैंग्वेज डेवलपमेंट जैसे एरियाज इंक्लूड करने चाहिए। सेशन की शुरुआत में पेरेंट्स को ये गोल्स समझा देने चाहिए ताकि उन्हें क्लियर एक्सपेक्टेशन हो। टीचर हर बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टफोलियो मेंटेन करे जिससे प्रोग्रेस ट्रैक की जा सके। एग्जाम्पल, एक 4 साल के बच्चे के लिए गोल हो सकता है टर्म के एंड तक बेसिक कलर्स और शेप्स आइडेंटिफाई करना सीखना। 2. प्रोग्रेस रिकॉर्ड करना। टीचर को हर बच्चे का रेगुलर ऑब्जर्वेशन और असेसमेंट करना चाहिए। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट और प्रोग्रेस चार्ट्स यूज करके डेवलपमेंट ट्रैक किया जा सकता है। बच्चों के एक्टिविटीज के फोटोज या उनके काम के सैंपल्स कम्युनिकेशन को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट एसेस करना है तो टीचर देख सकता है बच्चा पजल सॉल्व करने में कैसा परफॉर्म करता है। 3. कम्युनिकेशन के मेथड्स। कम्युनिकेशन के फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके यूज करने चाहिए। पेरेंट टीचर मीटिंग (PTM) हर महीने या टर्म वाइज मीटिंग लेकर प्रोग्रेस डिस्कस करें। अचीवमेंट्स और चैलेंजेस दोनों पर बात करें विद एग्जाम्पल्स। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स और पोर्टफोलियोज। हर बच्चे का पोर्टफोलियो बनाए जिसमें उसके वर्क सैंपल्स, ड्राइंग्स और ऑब्जर्वेशन नोट्स हों। रिपोर्ट्स में सिर्फ ग्रेड्स नहीं बल्कि ग्रोथ एरियाज को भी हाईलाइट करें। कम्युनिकेशन डायरी। एक छोटी डायरी या मोबाइल ऐप के थ्रू डेली बिहेवियर और क्लासरूम अपडेट्स पेरेंट्स के साथ शेयर करें। डिजिटल टूल्स। व्हाट्सएप ग्रुप्स, स्कूल ऐप या ईमेल से पेरेंट्स को रिपोर्ट्स और अपडेट्स भेजने का सिस्टम बना सकते हैं। 4. टू-वे कम्युनिकेशन को एनकरेज करना। सिर्फ टीचर का फीडबैक नहीं, पेरेंट्स का इनपुट भी लेना चाहिए। पेरेंट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करें जहां उन्हें होम बेस्ड लर्निंग के आइडियाज दिए जा सके। फीडबैक हमेशा रिस्पेक्टफुल और पॉजिटिव टोन में देना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा शाय है तो टीचर पेरेंट्स से कह सकता है कि घर पर ग्रुप प्ले एनकरेज करें। 5. रिव्यू और फॉलोअप। कम्युनिकेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मिड टर्म रिव्यूज और फॉलोअप मीटिंग्स लेकर गोल्स रिवाइज कर सकते हैं। रेगुलर फॉलोअप से एंश्योर होता है कि बच्चे का डेवलपमेंट कंसिस्टेंट रहे। कॉन्फिडेंशियल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मेंटेन करना ट्रस्ट बनाता है। कंक्लूजन, बच्चों के डेवलपमेंटल गोल्स कम्युनिकेट करना एक एसेंशियल प्रोसेस है जिससे होम और स्कूल के बीच एक मजबूत ब्रिज बनता है। जब टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर बच्चों के प्रोग्रेस पर काम करते हैं तो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट और भी इफेक्टिव होता है। एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन प्लान हर बच्चे के ग्रोथ को सिस्टमैटिकली मॉनिटर करने में मदद करता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।